बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों करते हैं सीजेरियन? मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऑपरेशन करते क्यों हैं मरीज का। तो दो चीज़ें होती हैं, मैटरनल इंडिकेशन और फीटल इंडिकेशन। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तभी तो ऑपरेशन करेंगे पेशेंट का। तो जब दो वजह से कर रहे हैं, पेशेंट की जान बचाने के लिए और बच्चे की जान बचाने के लिए, तो अगर दोनों में से एक की भी जान चली गई तो फायदा क्या ऑपरेशन का? तो क्या करना होता है? तो आपको बड़ा चाक चौबंद फिट रहना होता है, मेडिकली भी, और आपके कान आँख सब खुला रहना चाहिए। आप ऐसा एक्सपर्ट बनिए कि अगर आप अकेले भी फंस जाएं कभी और स्टाफ की स्कैर्सिटी हो, कमी हो, तो आप पूरा का पूरा अच्छे से मैनेज कर सकें। बात समझ आए? तो मैटरनल इंडिकेशन क्या है? मदर में जैसे सीपीडी हुआ, मतलब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चे का सर बड़ा है, या माँ का पेल्विस छोटा है कि बच्चा नहीं निकल सकता। फीटल इंडिकेशन का एग्जांपल क्या है? जैसे बच्चे की धड़कन खराब हो गई। कई बार कॉर्ड जो होती है वो बच्चे की गर्दन के चारों तरफ ऐसे घूमी होती, कॉर्ड अराउंड नेक, जो उसकी कॉर्ड होती है आवन नाल, वो उसके अराउंड नेक होती घूमी हुई। तो वो बच्चा जैसे ही नीचे आता है उसकी धड़कन खराब हो जाती। क्यों? क्योंकि वो खिंचती है। समझ रहे बात? बच्चा नीचे आएगा और जब वो हेड पेल्विस में आगे आता है और ऊपर से दर्द लगते हैं या तुम फंडल लगाते हो तो क्या है, बच्चे का दम घुट जाता है, बच्चा खत्म हो जाता है। तो उसकी जान बचाने के लिए तो कर रहे हैं हम, बच्चे की जान बचाने के लिए। अगर फीटल इंडिकेशन है या किसी ने गलती से मिथर्जिन या सिम्टो इंजेक्शन लगा दिया, गांव में कई बार ऐसा होता है। हम लखनऊ में थे केजीएमसी में, तो हमने देखा कि हर महीने हर हफ्ते पेशेंट आ रहे, रप्चर यूट्रस, बच्चा मर गया पेट में, औरत भी मर गई, बच्चा मर गया, औरत। कई कई पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आए, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला गांव में दो चार दाइयाँ और झोला छाप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो मरीज आई, उसके सिंटो ठोक दी, मिथर्जिन डायरेक्ट आईवी दे दी, इंट्रामस्कुलर दे दिया। अब सिंटोसिनॉन इंट्रामस्कुलर या आईवी का मतलब है दर्द इतने आएंगे यूट्रस के, और पेशेंट का जो है बच्चा पेट में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी भी ऐसा काम मत करो। ये झोला छाप पना करना, ये बेवकूफ़ी के काम करना। पढ़ो, जो तुम्हारे पास किताब है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, और मरीज और बच्चे की दोनों की जान बचाने का अपना ध्यान रखो इस बात का। क्या क्या करती है, तो मैंने तुम्हें एक मिसाल दी कि सिंटोमिथर्जिन वो लगा रहे थे गांव में, बच्चे मर रहे थे। अब हम वहाँ मेडिकल कॉलेज में इंटेलिजेंट लोग बैठे रहते हैं, है ना, पूरा इन्वेस्टिगेट करते क्या हो रहा है समाज में, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं या बच्चे मर रहे हैं, मैटरनल मॉर्टिलिटी हो रही, मतलब गर्भवती महिलाएं मर रही हैं, या कहीं हैजा, ये डायरिया, लूज मोशन ये फैल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तभी तो डायग्नोसिस होती है। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, मेडिकल साइंस को स्टडी करते हैं, हम मूर्खों की तरह नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे बताया मैटरनल माँ की वजह से करते हैं, फीटल बच्चे की वजह से करते हैं। अब दोनों का ध्यान रखना है। जो लोग हेड एंड पे हैं, एनास्थेटिस्ट है, उसके असिस्टेंट हैं, वो ध्यान रखेंगे। मैं सर्जन हूँ, मुझे पेशेंट का ध्यान रखना है, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी कोई इंजरी ना हो जाए, कोई उसका वाइटल ऑर्गन ना कट जाए, यूरेटर ना इंजरी हो जाए, इंटेस्टाइन बावल ना इंजरी हो जाए। तुम लोग असिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी। पेट में स्पंज छोड़ दिया, काम तो सारा सही कर दिया, और पेट में स्पंज छोड़ दिया, टावल छोड़ दिया, क्या होगा मरीज का? सेप्टिक होगा, मरेगा, और क्या होगा। अब बेबी हमने आपको निकाल के दिया, आपने देखा, हमने कॉर्ड से उसको ब्लड करके और बेबी को सही क्राई करके अच्छे से आपको हमने दिया। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? बच्चे का रेस्पिरेशन, बच्चे का टेम्परेचर, बच्चे की बॉडी टोन, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगर वो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं है तो अम्बू बैग से उसे रिसक्सिटेट करेंगे, उसके अम्बू बैग का मास्क यहाँ लगाएंगे और उसको वेंटिलेट करेंगे तो वो अच्छे से सांस लेगा, उसको ऑक्सीजन लगाएंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। वार्मर किस लिए होता है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हाइपोथर्मिया ना हो जाए। बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा, टेम्परेचर गिरेगा, काम खराब हो जाएगा। एक बार अगर उसको हाइपोक्सिक डैमेज हो गया तो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ वो क्रिपल्ड हो जाएगा, उसको दौरे पड़ते रहेंगे, झटका आता रहेगा, मानसिक रूप से कमजोर, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं अल्लाह का मस्त, उसका दिमाग उतना काम नहीं करेगा। तुम नहीं जानते कितनी तकलीफ होती है। इतना बड़ा हो जाता है बच्चा, एक आदमी की ड्यूटी उस पर 24 घंटे रहती। कभी वो निकल के इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी पट्टी कर देता है, पागल हो जाता है। क्या? बर्थ एस्फिक्सिया या हाइपोक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया डिलीवरी के दौरान उसका दम घुट गया, हाइपोक्सिया उसको ऑक्सीजन नहीं मिली प्रॉपर, और बाद में वो कितना बड़ा नुकसान। थोड़ी सी तुम केयर रखोगे, पेशेंट का वेंटिलेशन कर दिया, प्रॉपरली उसको रिसक्सिटेट कर दिया, ऑक्सीजन लगा दी, बच्चे की जान बच गई, उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए जान बच गई। और अगर तुमने गलती की तो तुम्हारी गलती उनकी पूरी ज़िंदगी उनको भुगतनी पड़ेगी।
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपको क्या क्या ध्यान करना है, बेबी का रिसक्सिटेशन, वेंटिलेशन करना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसका सक्शन करना है अच्छे से, उसको ऑक्सीजन लगानी है। अब ठंडी का मौसम है, शीट पहले से गर्म करके रखो, एक नीचे हॉट शीट गर्म कपड़ा रखो, ऊपर से गर्म कपड़ा रखो, नहीं तो सीधे वार्मर में ले जाओ। कई बार वार्मर में ले जाने का टाइम नहीं होता, आप साइड में ही रिसक्सिटेट कर रहे होते हैं, तो उसका सक्शन अच्छे से कर दो और आसपास उसके जो है हीटअप रखो, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, सारी चीज़ों को स्टडी करो, बच्चे का रिसक्सिटेशन अच्छे से करो। थैंक यू वेरी मच।